नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं क्या कुछ चल रहा है सृष्टि में। कोशिश करते हैं जानने की। आपको अपने पर्सन के ऊपर फोकस करना है। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी है सृष्टि की। सबसे पहला है स्ट्रेंथ। तो देखो गाइस, आपके पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है। ठीक है, ऐसे कोई डिसीजन ये इंसान ले चुका है, लेकिन वो आपके सामने आकर बात नहीं कर पाते। इस इंसान को बहुत डिसीजन लेने हैं आपके खातिर, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं कर पाते आपके सामने आकर बात करने की या अपने परिवार के सामने बात करने की। हिम्मत नहीं है इस इंसान के अंदर। ठीक है, राशि हो सकती है लियो। दी सन, देखो उनको पता है कि उनका फ्यूचर कहाँ है। उनको पता है कि आपके साथ वो खुश रह सकते हैं, आपके साथ ही उनका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, ये इस इंसान को पता है। वापस एरीज लियो सजिटस हो सकते हैं। और क्या है, थोड़ा ईगो है आपके पर्सन में। ठीक है, और ये जब ईगो बीच में आ जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। ठीक है, ईगो हो सकता है इस इंसान के अंदर। और द स्टार, ये पर्सन उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। ये पर्सन इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है आपके लिए। ऐसा नहीं कि वो आपको लाइक नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पास्ट में जो चीज़ें हुई है, जो कुछ भी बातें हुई है, वो उसमें से हील करना चाहते हैं। अपने आप को भी हील करना चाहते हैं, वो आपको भी हील करना चाहते हैं। और द मैजिशियन क्या बता रहा है कि ये इंसान चाहता है कि जादू हो जाए, बस मैजिक हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि उस इंसान के अंदर जो हिम्मत नहीं है, तो उसको लगता है कि ऐसा कुछ हो जाए कि उसको कुछ करना ही ना पड़े। ऐसा कुछ हो जाए कि उसको कोई एक्शन भी ना लेना पड़े। आपकी तरफ से कॉल आए, आपकी तरफ से मैसेज आए और आप खुद ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो ये इंसान सब कुछ रेडीमेड चाहते हैं। ठीक है, और द मैजिशियन क्या बता रहा है कि इस इंसान ने दिमाग से ज़्यादा सोचा है, दिल से कम सोचा है आपके लिए। हमेशा चालाक हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत चैप्टर हो सकते हैं। हो सकता है इसने हमेशा अपने फ़ायदे के बारे में सोचा हो। ठीक है, हमेशा आपको सुनाया हो और अपनी चलाई हो, ऐसे भी हो सकता है। क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर लेते हैं। स्ट्रेंथ यहाँ पर क्यों है। 10 ऑफ कप्स, देखो गाइस, कमिटमेंट देने के लिए हिम्मत ही नहीं है। कमिटमेंट का इश्यू हो सकता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। ठीक है, ये अपने घर वालों से बात नहीं कर पाते हैं, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते। शादी करनी है इस इंसान को आपसे, लेकिन हिम्मत की कमी की वजह से ये उनका स्टेप रुक रहा है। नहीं तो अब तक इस इंसान ने आपको कमिटमेंट भी दिया होता, शादी की बात भी की होती अपने घर वालों से भी और आपसे भी। लेकिन हिम्मत की कमी होने की वजह से ये इंसान चाहकर भी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ओके, दी सन यहाँ पर क्यों है, क्योंकि ये इंसान आपके साथ खुश रह सकता है। उसको पता है कि ये रिश्ता बहुत सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप दोनों की शादी हो जाती है तो सारी ज़िंदगी आप एक दूसरे के साथ रहोगे और ये रिश्ता सक्सेसफुल बनेगा। आपके पर्सन को ये सब कुछ पता है गाइस। जानते हो इस बात को कि आप उनका साथ जिंदगी भर निभाओगे अगर आप दोनों की शादी हो जाती है। और किंग ऑफ सोर्स, देखो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, अगर आपको गुस्सा है तो इंसान आपके गुस्से को शांत करना चाहते हैं। अगर इस इंसान के अंदर गुस्सा है तो ये इंसान अपने आप को हील करना चाहते हैं। पास्ट में जो कुछ भी घटित हुआ है उसमें से वो खुद को भी हील करना चाहते हैं और आपको भी। अगर आप में गुस्सा है तो इंसान आपको शांत करना चाहते हैं। मे बी इस इंसान को ऐसा लगता है कि अभी आप बात करने के मूड में नहीं हो, अभी आप कुछ बात सुनने के मूड में नहीं हो, तो ये इंसान आपको भी हील करना चाहते हैं। इनको खुद भी बहुत तकलीफ हो रही है अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए, क्योंकि छुपा नहीं पा रहे हैं और छुपाना तो पड़ेगा, हिम्मत नहीं है इसके अंदर। तो इसको खुद को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है आपके लिए, अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए। बात यह है कि इंसान सच्चाई को ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं सकता, जो है वो आपके सामने आ ही जाएगा। लेकिन इसने कोशिश बहुत की है अपनी फीलिंग्स को छुपाने की, क्योंकि इसके अंदर हिम्मत नहीं है इसलिए। काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हुए कि पिछले 6 दिनों में या पिछले 10 दिनों में आपने रीच आउट करने की कोशिश की होगी, आपने कॉल करने की कोशिश की होगी, लेकिन इस इंसान ने उठाया नहीं, या अगर ब्लॉक कर दिया है तो फिर आप लगा नहीं पाए। आपका मन बहुत कर रहा था इससे बात करने के लिए, लेकिन आप कर नहीं पाए, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपने इस इंसान को रीच आउट करने की कोशिश की थी और अगर इसने आपको रिप्लाई नहीं दिया है तो इस बात का इस इंसान को पछतावा है। ठीक है, क्योंकि तब जाके
इस इंसान को समझ में आ रहा था कि आप तो बहुत प्यार करते हो, आप रीच आउट करने की कोशिश करते हो, लेकिन इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है। तो ये इंसान अपने आप के ऊपर भी गुस्सा कर रहा है कि ये क्या है, वो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने रिप्लाई क्यों नहीं दिया आपको, अगर आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की हो तो। ठीक है, और देखते हैं टैरो से। तो दी वर्ल्ड, देखो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है कि इस इंसान की दुनिया ही आप बन चुके हो। दी वर्ल्ड विश फुलफिलमेंट चाहते हैं वो आपके साथ। उनको ऐसा लगता है कि आपके बिना कुछ भी ठीक नहीं चलेगा, आपके बिना वो नहीं रह सकते। इस इंसान को पता चल चुका है कि वो आपके साथ ही खुश रह सकते हैं, आपके साथ ही उनका फ्यूचर ब्राइट है और आपके बिना सब कुछ सोना है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहे हो पास्ट में, दोनों एक दूसरे से आपने बहुत ऑनलाइन बातें की हैं, या आपकी ऑनलाइन ही मुलाकात हुई थी पहली बार, ऐसे भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि दी वर्ल्ड की जो एनर्जी है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है आप दोनों के बीच में। एक साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं और अब एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। रियूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है दी वर्ल्ड। दी फूल, इस इंसान को रिस्क तो लगता है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है, उनको सब्र भी नहीं हो रहा है, बहुत लालायित हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, एक न्यू बिगिनिंग के लिए। लेकिन जो रिस्क लगती है ना इस इंसान को, उसकी वजह से वो डर जाते हैं। ठीक है, दी फूल को क्लैरिफाई कर लेते हैं। दी फूल यहाँ पर क्यों है? फोर ऑफ पेंटिकल्स, देखो गाइस वापस वही एनर्जी। ये इंसान क्यों रोक रहे हैं अपने आप को? क्योंकि वो अपने दिल के बात जाहिर ही नहीं कर पाते। उनको रिस्क लगता है कि अगर वो आपके सामने कुछ बोलेंगे तो आप शायद उनकी बात ना मानो, आप शायद उनको रिजेक्शन दे दो। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान अपने दिल की बात जाहिर नहीं कर पाता, इसने सारी जो फीलिंग्स है वो कंट्रोल कर लिए हैं। तो ये बात है गाइस। राशि कौन सी है यहाँ पर? टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, पाइसी भी है। ठीक है, और थ्री ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए लम्हे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा। पास्ट में आप दोनों ने जो भी लम्हे बिताए हैं वो बहुत याद करते हैं उन लम्हों को, और वो उन लम्हों में फिर से जीना चाहते हैं। उनको बड़ी इच्छा हो रही है कि वो दिन वापस आए। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? और कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आप इनके ऊपर शक करते हो, इस वजह से ये परेशान है। थ्री ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, देखो गाइस ये इंसान जो पास्ट के बातें हैं, ठीक है, आप दोनों ने जो साथ में लम्हे बिताए थे उन लम्हों को ही ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि आपके बिना इस इंसान को बहुत अकेलापन, बहुत सैडनेस आया है। यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके बिना कुछ भी नहीं है। इस इंसान को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इमोशनली हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपके सपोर्ट की इस इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसको एक बात समझ में आ चुकी है कि वो आपके साथ कितना खुश रहते थे और वो आपके बिना कितना सैडनेस में चले गए हैं, कितने मतलब बोल नहीं सकते हैं इस इंसान की क्या हालत हो चुकी है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या बताती है? कि इसको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसको किसी का भी साथ नहीं मिल रहा है, और वो आपके साथ जो लम्हे बिताए उनको बार बार मिस कर रहा है कि काश वो लम्हे फिर वापस आ जाए। आपके बिना इस इंसान से चला भी नहीं जा रहा है। और क्या है? और किंग ऑफ कप्स, और जो भी प्यार करते हैं बस छुपाते रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाने में इंसान माहिर है। आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और वही प्यार वो छुपाते हैं। ये दोनों कार्ड को भी हम क्लैरिफाई कर ही लेते हैं। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? बहुत प्यार करते हैं, कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, देखो गाइस ये क्यों फीलिंग्स को छुपाते हैं? इनको ऐसा लगता है कि वो आपके पास अगर वापस आएंगे तो फिर से झगड़े शुरू हो जाएंगे, फिर से झगड़े, फिर से फसाद, जो कुछ टेंशन पास्ट में चल रहा था वही फिर से शुरू हो जाएगा, ऐसा डर इस इंसान को लगने लगा है। और यहाँ पर भी किंग ऑफ सोर्ड्स है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप झगड़े बहुत करते हो, या कुछ सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है आप दोनों के बीच में कि अपने आप झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो ये इंसान वापस आना चाहते हैं, अपने दिल की बात जाहिर करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि फिर से वही भुगतना पड़ेगा, वही टेंशन, वही झगड़े। नंबर 5 2 बार है, बैलेंस नहीं है इस रिश्ते में।
ठीक है। तो इस इंसान को डर लगता है कि फिर झगड़े हो जाएंगे, इसीलिए वो अपने दिल की बात आपको जाहिर नहीं कर रहे हैं। दी वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? दी वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? देखो पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्स है यहाँ पर। देखो दी वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है? ये इंसान लगातार ऑनलाइन देखे जा रहे हैं, इस इंसान से रहा ही नहीं जा रहा आपको देखे बिना। मे बी आपके खूबसूरत फोटोज देख रहे हैं, या आप कब ऑनलाइन आते हो, कब आप ऑफलाइन जाते हो, ये सारी नज़र ये इंसान आपके ऊपर रख रहा है। आप किससे बातें करते हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो, किसके साथ फोटोज अपलोड कर रहे हो, सब कुछ जानना है इस इंसान को आपके बारे में। हमेशा ऑनलाइन ज़्यादा रह रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखने के लिए इंसान सिर्फ ऑनलाइन आता है। ठीक है, तो ये भी एनर्जी यहाँ पर है। तो हमने इसको क्लैरिफाई किया, तो पेज ऑफ सोर्स है, और वापस बॉटम में भी वही एनर्जी है गाइस, पेज ऑफ सोर्स। डबल आया है पेज ऑफ सोर्स यहाँ पर। तो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी है यहाँ पर कि ये पर्सन आपको कितने ज़्यादा वॉच कर रहे हैं, कितने ज़्यादा ऑनलाइन नज़र रख रहे हैं। और स्टार भी यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर भी स्टार है, यहाँ पर भी स्टार है। ये इंसान उसमें से हील करना चाहते हैं जो कुछ भी पास्ट की एनर्जी है, और इतना ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं आपके फ़ोटो देखकर या आपकी बातें देखकर, जो कुछ भी आप स्टोरी वगैरह डाल रहे हो, बहुत आकर्षित हो रहे हैं और लगातार आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं ये। ठीक है, अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप क्या कुछ फील कर रहे हो। आपके पर्सन तो तड़प रहे हैं आपके लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, तड़प रहे हैं वो आपके खातिर। अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं, आप क्या कुछ फील कर रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर 2 बार आई है, यहाँ पर भी 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर भी 5 ऑफ वॉन्ड्स है। आपको भी पता है कि आप दोनों के बीच में बनती नहीं है, आपको भी पता है कि झगड़े होते रहते हैं। आप जो पास्ट में हुए झगड़े हैं, उन झगड़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो गाइस। ठीक है, या तो आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में अब झगड़े नहीं होने चाहिए, या जो पास्ट में हुई बातें हैं आप उनके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि इसने वैसा बोला, ऐसा बोला, मतलब जो झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, उसने जो बातें इस इंसान ने कही है, आप लगातार उन्हीं बातों को याद कर रहे हो, उन्हीं नेगेटिव चीज़ों में आप रह रहे हो। और 3 ऑफ पेंटिकल्स, वापस मुझे ऐसा लगता है कि आप शक करते हो इस इंसान के ऊपर। यहाँ पर भी 3 ऑफ कप्स है। आपको लगता है कि इंसान दूसरों से बातें करता है, आपको लगता है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको लगता है ये तो खुश है अपनी लाइफ में, इसको क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ, मैं कैसी हूँ, जो कुछ भी है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि या तो आपको लगता है कि दूसरों की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स ये ऐसी एनर्जी है कि आपको ऐसा लगता होगा कि शायद दूसरों की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं, ये इंसान दूसरों की बातों में आता है, ऐसे कुछ फील कर रहे हो आप। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो आप चाहते हो कि इंसान उस थर्ड पार्टी से निकल जाए। और दी लवर्स, आपके प्यार की अब क्या ही बात करें, आप इस इंसान से बेहद मोहब्बत करते हो, आपके प्यार में कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन आपका विश्वास नहीं है इस इंसान के ऊपर। सिर्फ प्यार होना काफ़ी नहीं है, तो विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दी लवर्स की एनर्जी बता रही है कि आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप इस इंसान को बहुत मिस करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू हमेशा से रहा है आप दोनों के बीच में। और बॉटम में वापस वही एनर्जी, पेज ऑफ सोर्स। आपके पर्सन के लिए जब हमने कार्ड्स निकाले तो भी बॉटम में यही कार्ड आया था, पेज ऑफ सोर्स। आप भी लगातार इस इंसान के ऊपर नज़र रख रहे हो, आप भी लगातार देख रहे हो कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप भी देख रहे हो कि ये कब ऑनलाइन आता है, कब ऑफलाइन जाता है, आपकी पूरी नज़र इस इंसान के ऊपर है। गुस्सा भी है आप में, लेकिन देख रहे हो इस इंसान को कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है, इसकी स्टोरी क्या है, ये वो सब कुछ जो देख सकते हो आप ऑनलाइन, वो सब कुछ आप देखने की कोशिश कर रहे हो। और प्यार, आपका प्यार रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है गाइस, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस इंसान से, लेकिन विश्वास नहीं रख पाते हो। और वैसे देखा जाए तो आपकी पर्सन भी आपसे कम प्यार नहीं करते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस करने में बहुत कंजूसी करते हैं। ठीक है, बोलते ही नहीं हैं, जो फील करते हैं बोलना चाहिए, बोलते ही नहीं हैं। आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है। ठीक है, कोई एक उम्र में बड़ा हो सकता है और किसी एक के अंदर बहुत मैच्योरिटी हो सकती है, दूसरे के अंदर मैच्योरिटी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपके पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि इंसान आपको सॉरी बोलेगा, क्योंकि उसने जो घमंड दिखाया, उसने जो आपके साथ गलत बर्ताव किया, उसके लिए वो रिग्रेट तो है। वो समझ नहीं पा रही कि आपको कैसे फेस करें, हिम्मत की कमी है ना, इसलिए वो आपको फेस नहीं कर पाते हैं।
और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कई दिनों से आप दोनों को भी बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। ना आप उसको देखे बिना जी पा रहे हो, ना वो आपको देखे बिना जी पा रहे हैं। ये जो आप दोनों के बीच में जैसे कि देखो, वो भी आपकी तरफ देखे जा रहे हैं, आप भी उनकी तरफ देखे जा रहे हो, दोनों भी तड़पते हो एक दूसरे के लिए। तो फिर क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? ओके, रोमांस एंजल से देख लेते हैं। यहाँ पर देखो वेरी सुन है, ठीक है। वाओ गाइस, आपको जो भी डिसाइड करना है जल्द से जल्द डिसाइड कर लो कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपको जो चाहिए बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाला है। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो ये बहुत ही खूबसूरत रोमांस एंजल से आपके लिए मैसेज आया है कि क्लियरली डिसाइड कर दो कि आपको चाहिए क्या। रिलीजियस फैक्टर्स है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप दोनों के जो लव लाइफ है उसमें रिलीजियस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपका धर्म अलग हो सकता है, उनका धर्म अलग हो सकता है, या तो एज गैप हो सकता है, कोई डिफरेंस आप दोनों के अंदर हो सकता है और उसकी वजह से यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, ऐसे भी है। ओके, फ्लर्ट, देखो गाइस, हो सकता है कि आपके पर्सन जो इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी वो फ्लर्ट से हुई थी, और अभी भी वो आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं, वो आपके करीब आना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, रिकंसिलिएशन, वाओ गाइस, ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड आपके लिए आया है। देखो, रोमांस एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपका रिकंसिलिएशन होने वाला है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। जिस भी इंसान का आप इंतजार कर रहे हो वो इंसान आपकी लाइफ में रिटर्न आने वाला है, तो चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। और गेटिंग टू नो ईच अदर, आप दोनों को ना एक दूसरे को जानने की कोशिश करनी चाहिए। मे बी अभी भी आप एक दूसरे को सही से पहचान नहीं पा रहे हो, तो आपको कोशिश करनी है एक दूसरे को सही से जानने की, पहचानने की, ठीक है। अब देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द आपको डिसीजन मिलने वाला है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। रिकंसिलेशन भी आया है और जस्टिस, बहुत ही खूबसूरत, आपको जस्टिस मिलने वाला है गाइस। अगर आप जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो तो डेफिनेटली ये आपके साथ होने वाला है। और फ्रेंडशिप, हो सकता है कि आपके पर्सन कोशिश करें आपको समझाने की कि ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते हो ये रिश्ता आगे बढ़ाना तो हम ये रिश्ता एक फ्रेंड की तरह निभाते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। और यहाँ पर स्ट्रेंथ है, देखो जैसे कि पहले इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, तो डेफिनेटली इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ आएगी और वो आपसे अपने दिल की बात जाहिर भी कर पाएगा। और कनेक्शंस, आपकी कुछ नई मुलाकातें भी हो सकती हैं, कुछ नई जान पहचान हो सकती है, या तो किसी के थ्रू आप दोनों के बीच में जो दूरियां है वो ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो यही था आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।